आपने हीरे के बारे में जरूर सुना हो, और हीरा जैसी चमकदार और कठोर वस्तु शायद दुनिया में कोई भी नहीं है। परंतु इसी हीरे को यदि अवैध उत्खनन के द्वारा वास्तव में इसे चोरी किया जाए तो हीरे की वैल्यू क्या होगा इसका मूल्य। परंतु मैं आपको यह बता दूं कि हीरा तो केवल पन्ना में मिलता है या तो फिर सराफा व्यापारियों के यहाँ, परंतु शहडोल जिले में हीरे की एक ऐसी खान है जहां से कुछ लोग अपना सिंडिकेट बनाकर इतना जम के हीरों का अवैध उत्खनन और कालाबाजारी कर रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये बात है शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले की। अनूपपुर जिले का बकही गांव, जो कि शहडोल जिले की अंतिम छोर कहलाता है, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा सिंडिकेट बनाकर अपने गुर्गों के माध्यम से काले हीरे का मतलब कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, और अनूपपुर का प्रशासन ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। हम आपको बताएंगे कि कौन लोग हैं वो जो हीरे का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उनका मेन गुर्गा कौन है वो मैदानी जिम्मेदार जो वहां पर हीरे की अवैध उत्खनन करा रहा है। तो लगातार हमारे साथ पूरी खबर देखते रहिए। और हाँ, इसके पहले एक छोटा सा गाना सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हीरा केवल पन्ना में मिलता है या तो फिर हमारे शहडोल और शहडोल से लगी सीमाओं में मिलता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश डॉक्टर पंकज शर्मा। जिले में इन दोनों काले हीरे के कारोबारियों का बड़ा समूह अपने इशारे पर इस कारोबार में लगे खनिज संपदा की लूटने में लगा हुआ। हाल यह है कि दिन दूनी और रात चौगनी कमाई की तर्ज पर काले हीरे से बेतहासा कमाई करने वाले यह कारोबारी बेशकीमती खनिज संपदा से अपनी जेब भी भर रहे हैं, और जिम्मेदार महकमा इनके कारोबार पर अंकुश लगाने पर नाकामयाब नजर आता है। बीतों दिनों बुढ़ार पुलिस द्वारा हुई एक कार्रवाई के बाद ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब शायद प्रशासनिक अमला दे भी न सके। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जानिए ये पूरा मामला क्या है। बीती रात मुखबिर तंत्र के द्वारा बुढ़ार पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि एक मेटाडोर वाहन से अवैध कोयला NH-43 के रास्ते से कहीं ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने दल के साथ श्रीवास्तव मोड़ के नजदीक उक्त वाहन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिसमें लगभग 7 से 10 टन कोयला लोड कर परिवहन किया जा रहा था। मौके पर पुलिस ने जब वाहन चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त कोयला शहडोल निवासी मोनी सिंह द्वारा विक्रय के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी यह भी है साहब कि उक्त कोयला अनूपपुर जिले के बकही क्षेत्र से निकाला गया था और अवैध कोयला था। हालांकि उक्त कोयले को बुढ़ार पुलिस ने जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया। हम आपको बताने वाले हैं कि किसके इशारे पर होता है यह अवैध कोल का कोल उत्खनन। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उस क्षेत्र से अवैध उत्खनन को लेकर है। सूत्र बताते हैं कि अनूपपुर जिले की सीमा स्थित बकही क्षेत्र में इन दोनों कोयला कारोबारी सक्रिय हैं, जिनके द्वारा नदी के मुहाने पर सुरंग बनाकर दिन रात बेखौफ कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। जानकार ये भी बताते हैं इन्हें ना ही प्रशासन का डर है, ना ही प्रशासन का खौफ, और ना ही इन स्थानों पर किसी तरह की प्रशासनिक कार्यवाही भी हो रही है। ये कारोबारी एक तरफ जहां जीवनदायिनी सोन का अस्तित्व खत्म करने में लगे हुए हैं, वहीं इनके द्वारा काले हीरे की तस्करी में स्थानीय मजदूरों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि शहडोल निवासी कोई मोनी सिंह, जिसने अपने कुछ बाहरी साथियों के साथ इस पूरे क्षेत्र बीते 1 माह से न सिर्फ एक्टिव बल्कि कुछ स्थानीय संरक्षण के चलते खुलेआम इस व्यापार में लाखों की कमाई कर रहा है। और इसका मैदानी जो जिम्मेदार है वह है सुरेश यादव। और कौन है सुरेश यादव, हम इसके बारे में भी आपको बताने वाले। सूत्र बताते हैं कि बगीर क्षेत्र के इस कारोबार में स्थानीय स्तर पर संपूर्ण जवाबदेही सुरेश यादव नामक व्यक्ति के पास है। जानकार ये भी बताते हैं कि बकही निवासी सुरेश पूर्व से ही अवैध रेत उत्खनन की कारोबारी से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर भारी तादाद में सोन नदी से रेत निकालकर खपाई जा रही है। बताया जाता है कि निचले स्तर के बीट प्रभारियों के बीच गहरी पैठ रखने वाला सुरेश इस कदर रेत के बाद अब कोयले के कारोबार में नेटवर्क जमा चुका है कि स्थानीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। सुरेश इन दिनों मोटे लालच के फेर में सैकड़ों मजदूरों को एकजुट किए हुए हैं, जिनकी ताकत दिखाकर इन कोयला कारोबारियों से साठ गांठ कर इन्हें तमाम उपकरण से लेकर वह तमाम इंतजाम मुहैया कराने में लगा है, जिससे अवैध कोयला कारोबारियों का व्यापार में सुगमता हो सके। और रोड भी बना दी गई भाई नदी तक,
जाइए और जरूर देखिए। जानकारों ने यह भी बताया कि स्थानीय स्तर के सैकड़ों मजदूर नशे के फेर में जान जोखिम में डालकर सुरेश के लिए न सिर्फ कार्य कर रहे हैं, बल्कि किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर वह आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे सकते हैं। हमारी खबर के अनुसार हमारे एक बीच के महोदय गए खबर बनाने के लिए, उन्हें इनके गुर्गों ने घेर लिया। अब अहम पहलू यह भी है कि अवैध रूप से निकाला जाने वाला यह कोयला स्थानीय स्तर पर ही खपाया जाता है। सूत्रों ने बताया कि बखी क्षेत्र के नजदीक ऐसे तमाम ईंट कारोबार हैं जिसके द्वारा इन ईंट कारोबारियों यह कोयले को खपा दिया जाता है, जिसकी मोटे दामों पर इन अवैध कारोबारियों द्वारा आपूर्ति भी कराई जाती है। जिले का जिम्मेदार महकमा एक तरफ जहां सख्त कार्रवाई की बात करता है, वहीं शहडोल जिले के बुरहार थाना क्षेत्र में बीती रात हुई कार्रवाई ने कई बातों को स्पष्ट कर दिया। अब समझना दो बातों पे। पहली बात, तो क्या नदी के बीचों बीच या नदी के आसपास के क्षेत्रों में क्या प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अमला नहीं जा पाता? दूसरी चीज ये है भाई कि क्या एनजीटी है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले हैं, क्या उन्हें नदी संरक्षण का अब कोई ख्याल नहीं है? क्या पर्यावरण प्रदूषण का कोई ख्याल नहीं है? क्या एनजीटी के माध्यम से भी कोल उत्खनन की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है? ऐसे कई सवाल, ऐसे बहुत से सवाल है अनूप प्रशासन के ऊपर कि जहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। पत्रकार अपना काम कर रहा है, परंतु पत्रकारों की जान की दुश्मन ये बन जाते हैं। हाल ही में हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला कि एक हमारे बीच के ही पत्रकार वहां पर जब वीडियो फुटेज बनाने के तो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि वहां पे मैनेजमेंट के चलते वो वहां से निकल पड़े, परंतु क्या वास्तव में पत्रकार जो कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है, उसे इसी प्रकार से डराया जाएगा या उसे इसी प्रकार से धमकाया जाएगा? या कहीं ऐसा ना हो कि मजदूरों की मौत के मामले को सुलझाते सुलझाते किसी पत्रकार या किसी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौत ना हो जाए जो इन अवैध कोल कारोबारियों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कोयला उत्पादन में लाखों करोड़ों की कोयला उत्पादन की राजस्व की हानि हो रही है और अनूपपुर का प्रशासन केवल हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है और कोल उत्खनन माफिया अपने इरादों में कामयाब होते हैं। वो तो भला हो बुढ़हार पुलिस की बुढ़हार पुलिस ने कामयाबी हासिल की और तत्काल प्रभाव से कोयले को जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई बुढ़हार पुलिस कर भी रही है। ये देखते हैं बुढ़हार थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने क्या कहा इस मामले को लेकर। कल रात में थाना बुढ़हार पुलिस की गश्त पार्टी को सूचना मिली कि रुमका चौराहा तरफ से कोई अवैध कोयले की डग्गी निकल रही है, जिस पर रात्रि गश्त टीम ने वाहन चेकिंग और कर एक जो है मिटाडोर अवैध रूप से कोयले से लदा हुआ जब्त किया है। इस पर चालक फरार हो गया है और जो भी एक व्यक्ति है संदीप सिंह, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और चालक और वाहन स्वामी के विरुद्ध जो है मामला कायम कर लिया गया है, विवेचना जारी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जमकर शेयर करिए। ये सवाल आपके खनिज संपदा का है, ये सवाल राष्ट्र का है और ये सवाल राजस्व के उस घाटे का है जिस घाटे की वसूली मीडियम परिवार करते हैं।